धरना स्थल का चौथा दिन है और हम सभी आज धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और आज धरना को अनवरत चालू किया गया है। बस मेरा एक उद्देश्य है, आप सब अपने घर से निकलिए। आज संख्याएँ कम है। संख्याएँ कम होने का कारण ये है कि लखनऊ की प्रदूषित हवा की वजह से अधिकतर साथी बुखार, जुकाम, खांसी से पीड़ित हो चुके हैं और मजबूरन सभी साथी साथ छोड़कर जाने को विवश हो गए हैं। बस निवेदन करता हूँ कि आप सब अपने घरों से निकलिए। 13 तारीख महाधरना जो रखा गया है वो निर्णायक लड़ाई के लिए रखा गया है, लेकिन उससे पहले जो धरना चलने वाला है, आप सब निरंतर अपनी संख्या बनाए रखिए। हर ज़िले से 20-25 की संख्या आज मंच पर उपस्थित होनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि धरना SCRT के सामने जब अनवरत चलता है और बीच बीच में एक महाधरने के साथ जब सरकार को अवगत कराने का काम किया जाता है तो बहुत प्रभाव पड़ता है। और मैं चाहता हूं 5 जुलाई जो धरना था उसी तरीके एक बार 13 जुलाई को हम सब लड़ेंगे और सरकार से सीधे अपनी मांग रखेंगे। और मैं चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के प्रशिक्षित साथियों से निवेदन है कि 13 जुलाई को सब बढ़ चढ़कर साथ दें, लेकिन उससे पहले जो अनवरत धरना चल रहा है, आप सब बीच बीच में 10-20 की संख्या में धरना स्थल पर बैठें। मैं चाहता हूं हर दिन एक नया कार्य के साथ बच्चों को जागृत बच्चों को के अंदर जोश और हौसला भरना है कि 13 जुलाई को अधिक संख्या है। मेरा बस एक उसी उद्देश्य है। अगर प्रयागराज की सरजमी से हम सब निकले हैं तो निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं। ऐसा नहीं कि 5 जुलाई को धरना दे दिए अब जाके हम घर बैठ जाएं। लड़ाई तब तक लड़ेंगे सरकार से जब तक प्रेस विज्ञप्ति नहीं जारी कर देते, तब तक यह विज्ञापन नहीं जारी कर देते भर्ती के संबंधित, तब तक हम सब नहीं हटेंगे और सरकार के सामने एकदम डटे रहेंगे जब तक सरकार खुल के ये नहीं बोल देती कि हम सब अगली भर्ती देने वाले हैं। कल विभाग के अधिकारियों की मंशा समझ में आई। ये सब टेट को इसलिए लेट कर रहे हैं ताकि टेट का विज्ञापन लेट परीक्षाएं करा करके आगामी भर्ती को ये चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। आवेदन ले करके कि हम सबको चुनावी माहौल में ढाल देंगे, सरकार बनेगी तो भर्ती और परीक्षाएं कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे, या हो सके भर्ती ही न दें। इनकी मंशा साफ हो चुकी है। बस मैं चाहता हूँ कि सभी साथियों की जो स्वास्थ्य है दिन पर दिन गिरावट आ रही है। एक समय आएगा जिस तरह से आज संख्याएं कम हो गई है, ये सब एक दिन ऐसा आएगा मुझे अकेला छोड़ के चले जाएंगे, मजबूरी बस। लेकिन बीच बीच में नए साथी आकर धरना स्थल पे बैठे। जैसे जो साथी हैं ये अपने आप को ऊर्जावान करने के लिए घर की तरफ जाएं, आराम करें और नए साथी आकर हौसला बढ़ाएं धरने का। बस मेरा इतना ही उद्देश्य हो रहा है और रहेगा कि सरकार से लड़ना है। अब निर्णायक लड़ाई लड़कर ही जाएंगे। हम भी चाहते तो घर चले जाते, 13 तारीख को आते, लेकिन हम सब लगातार डटे रहेंगे। मेरे सभी साथी डटे हैं, चाहे जो हो जाएगा, चाहे कि रक्त नौछावर हो जाए साथियों का या हमारा, लेकिन हम सब भर्ती लेकर रहेंगे सरकार से। आज हमारे 2-3 साथी नए आए हुए हैं धरने पे, बाकी जो साथी थे वो चले गए। बस मैं चाहता हूँ जो साथी और है जिनको स्वास्थ्य ठीक है वो आकर धरना स्थल पहुँचे और हौसला बढ़ाएं। और 13 तारीख को एक महाधरने का आह्वान किया गया है, उस धरने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बस कुछ लोगों को मैंने देखा, वो लोग धरना स्थल पर नहीं आना चाहते, वो लाइव SCRT के बाहर खड़े होकर लाइव आ रहे हैं। क्या मैं भी धरना इतने दिन चल रहा था, मैं भी आकर SCRT के बाहर खड़ा होकर लाइव आ सकता हूँ, लेकिन धरना स्थल पर अगर ये बैठ जाएंगे, भर्ती की मांग करेंगे तो ठीक होगा। लेकिन ये कौन सी बात होती है कि एकजुटता का परिचय देना चाहिए। कब तक हम आप सब अलग अलग होकर काम करेंगे? भर्ती आएगी क्या मेरे अकेले के लिए आएगी? कोई इस संगठनवाद, एरियावाद से क्या प्रभाव पड़ रहा है? सरकार भर्ती नहीं देगी, 1-2 साल में हम सबका अस्तित्व विहीन हो जाएंगे।
मैंने हमेशा कहा है कि जिस मुद्दे को मैंने उठाया है उस मुद्दे पे मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। इसीलिए मैंने इस मुद्दे को उठाया है। मैंने कहा था अगर मैं जा रहा हूँ निर्णायक लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन आप सब साथ मत छोड़िएगा। लेकिन आज ये दिन आ गया कि आप सब धीरे धीरे करके मेरा साथ छोड़ रहे हैं। यही वजह है कि आप सबका साथ छोड़ना ही मुझे दुखित करता है। इसीलिए मैं कभी भी किसी मुद्दे पर आगे नहीं आता हूँ, क्योंकि एक समय ऐसा आता कि मैं अकेला बच जाता हूँ और अकेला बच जाता हूँ। बस मेरा एक उद्देश्य रहा है, जिस मुद्दे पर लड़ो, खुल कर लड़ो, निर्णायक लड़ो, नहीं तो छोड़ कर चले जाओ। बस मरते मुद्दे पे आया हूँ। मैं आपका साथ और सहयोग की कांक्षा करता हूँ। ये लड़ाई सबकी है, मेरी अकेले की नहीं है। आप सब आएँ, सहयोग करें 13 जुलाई तक, और बाकी 13 जुलाई को एक महाधरना और सरकार से निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हो गए। शुभम जी आज आए हैं, मैं चाहता हूँ शुभम जी बात रखें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शुभम है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 97,000 वैकेंसी के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ साथी जैसे कि आंटी थी की तबीयत खराब हो जा रही, सबकी हो गई, सबकी आ रहे हैं जा रहे हैं कुछ लोग, तो ऐसे होने काम चलेगा? किसी एक के लड़ने से हो जाएगा? आप बताइए, किसी एक के लड़ने से हो जाएगा? बताइए, घर पे बैठे रहेंगे थोड़ी ना काम हो जाएगा। हमारी फीवर है, हमारी चेक कर लीजिए, अभी दवा खाया मैंने भी। सबकी समस्या आ रही है, भाई की तबीयत कितनी दिक्कत आ रही है, भाई की तबीयत दिक्कत आ रही है। तो आप लोग जब तक निकलेंगे नहीं कैसे काम बनेगा? बताइए भाइयों, आप पूरा सपोर्ट करिए। आपके लिए लड़ रहे हैं हम लोग। जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे तो हम लोग कैसे काम बनेगा? बताइए। ठीक है भाइयों, नमस्कार। मेरे साथी बात रखने का। नमस्कार मित्रों, मैं बबलू सिंह कन्नौज से। जैसा कि सरकार ने पहले हलफनामा देकर और सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलकर ये कहा था कि 51,000 प्लस वैकेंसी हम आगे लाएंगे, जिसमें अन्य पद भी हैं, 22,000 सीटें हैं, और इसके बाद भी हर साल कम से कम 10 से 15,000 शिक्षक रिटायर्ड हो जाते हैं, जबकि वैकेंसी पद खाली पड़े हुए हैं। आज तक सरकार पता नहीं कौन सी मंशा से काम कर रही है, अभी तक नहीं कुछ कर रही है। ना तो विज्ञप्ति जारी कर रही है, ना खुल के उस मुद्दे पर बात कर रही है, ना कोई भी वैकेंसी लाने के मूड में दिख रही है, ना यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी कर रही है, ना ही सुपर टेट का नोटिफिकेशन जारी कर रही है। आखिर ये सरकार चाहती क्या है? जब तक हम लोग इस तरह से घर में लेटे रहेंगे और आप लोग ऐसे पड़े रहेंगे, आप लोग और हम लोग सभी लोग इकट्ठे होके कृपया यहाँ आएँ और सहयोग दें। धन्यवाद। सभी साथियों, मैं चाहता हूँ, देखिए लाइव जो है 329 लोग जुड़े हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, आज 329 लोग 345 लोग आज लाइव जुड़ गए हो, क्या आज इस धरने स्थल पे 45 लोग नहीं है? क्या ये लड़ाई मेरी है? क्या भर्ती मुझे चाहिए? यार मैं आप सभी के लिए लड़ रहा हूँ। मैं भी चाहता धरना स्थल से यार लाइव 10 बार मैं आता, 10 बार फोटो डालता। मैं सुबह से एक भी फोटो नहीं डाला, अभी डाला। लाइव अभी आया, कारण बस ये था कि मेहनत हम सब कर रहे हैं, लेकिन SCRT के बाहर से कोई लोग लाइव आकर क्रेडिट और संघर्ष अपने आप को बता रहे हैं। यार हम सब धरने स्थल पे बैठे हैं, बस हम भी सब क्रेडिट ले सकते हैं, पेपर में छपवा सकते हैं, लेकिन यार मेरा उद्देश्य ये सब है ही नहीं। सबको पता है कि मैं गया हूँ धरने में, तो निर्णायक लड़ाई लड़ने गया हूँ। जब मैं निर्णायक लड़ाई लड़ लूँगा तो लोग खुद ही जान जाएंगे कि लड़ाई कौन लड़ रहा था। यार DLED BTC के मुद्दा मैं जब उठाया हूँ तो आखिरी दम तक लड़ा हूँ। ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य बिगड़ा है, यार मैं आप सभी के लिए लड़ रहा हूँ। मैं भी चाहता धरना स्थल से यार लाइव 10 बार मैं आता, 10 बार फोटो डालता। मैं सुबह से एक भी फोटो नहीं डाला, अभी डाला। लाइव अभी आया, कारण बस ये था कि मेहनत हम सब कर रहे हैं, लेकिन SCRT के बाहर से कोई लोग लाइव आकर क्रेडिट और संघर्ष अपने आप को बता रहे हैं। यार हम सब धरने स्थल पे बैठे हैं, बस हम भी सब क्रेडिट ले सकते हैं, पेपर में छपवा सकते हैं, लेकिन यार मेरा उद्देश्य ये सब है ही नहीं। सबको पता है कि मैं गया हूँ धरने में, तो निर्णायक लड़ाई लड़ने गया हूँ। जब मैं निर्णायक लड़ाई लड़ लूँगा
तो लोग खुद ही जान जाएंगे कि लड़ाई कौन लड़ रहा था। यार डीएलएड बीटीसी के मुद्दा मैं जब उठाया हूँ तो आखिरी दम तक लड़ा हूँ। ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य बिगड़ा है तो मैं चला जाऊँ, भाग जाऊँ कायरों की तरह। बस यार मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, धरना स्थल पे कल आओ। 13 तारीख को धरना, निर्णायक धरना होने वाला है। उस दिन भी सरकार को चेताने को काम करेंगे, लेकिन उससे पहले भी हम कुछ हर दिन एक बड़ा और कुछ अलग काम करने वाले हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप सब कल कदम से कदम मिला करके एक बार आए और एक बार मेरा साथ कल दें। कल भी कुछ हम सब SCRT के सामने करने वाले हैं, लेकिन संख्याएं कल 35 कर दीजिए। ये संख्याएं कल 35 रहेगी तो 13 तारीख से पहले भी हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। कल कुछ बड़ा होगा, निर्णायक होगा। कल भी SCRT के सामने करेंगे, लेकिन प्रदेश कल परसों नरसों रोज निर्णायक लड़ाई SCRT पे करेंगे। बाकी 13 तारीख को निर्णायक धरना करेंगे। 13 तारीख को निर्णायक लड़ाई लड़ने का इतना उद्देश्य है कि जो साथी बीमार हो गए हैं, 5 तारीख को अधिकतर साथी आए। जो लोग उसमें से 90% लोग खांसी, जुकाम, बुखार सबसे ग्रसित हो चुके हैं। मेरे जितने साथी थे सबकी हालत खराब हो गई है। मैं बेड रेस्ट, हॉस्पिटल में रेस्ट इसलिए नहीं लेना चाहा क्योंकि उसका ये उद्देश्य था कि कुछ लोग मजाक उड़ा देते कि मैं धरना स्थल से कायर की तरह भाग गया। बीमार रहूँगा, दवा खाऊंगा, इलाज कराऊंगा, लेकिन धरना स्थल पे ही रहूँगा, क्योंकि मैं किसी को मौका नहीं देना चाहता कि वो मेरे ऊपर आरोप लगाए। हर चीज़ की मैं सफाई दूंगा, किसी को मैं अपने ऊपर सवाल उठाने नहीं दूंगा। धरना स्थल पे लड़ूंगा। कल मैं एक बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगल बगल के जो जिला है उस जिले के लोग कल 35 या 40 की संख्या कर दें। कल कुछ मैं निर्णायक लड़ाई लड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन SCRT पर 13 तारीख को आवाज़ घेराव होगा। किसका घेराव होगा ये चीज़ मैं लाइव या पोस्ट के माध्यम से साझा नहीं करूँगा। धरना स्थल पर ही साझा होगा ताकि मेरा धरना और रणनीति सफल हो। एक बार फिर हम प्रदेश में और सरकार के पास अपनी बातों को पहुँचाएंगे, लेकिन उससे पहले जो आज ये संख्याएँ इतनी कम आज हो रही हैं, इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे साथी बीमार हो गए हैं। बहुत सारे साथी घर पे बैठकर केवल लाइव देख रहे हैं, मेरे फोटो का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कल बोला कि मैं एक वीडियो डालूंगा, उसके लिए मेरे पास सैकड़ों फ़ोन आया, सैकड़ों कमेंट आए, भैया वीडियो भेज दो। लेकिन एक लोग ने ये नहीं पूछा कि मेरी स्वास्थ्य कैसा है, भैया धरना स्थल पे कैसे आए, पहुँच रहे हैं क्या? आपको उसकी चिंता नहीं है? भर्ती मेरे लिए आएगी भाई, भर्ती मेरे लिए अकेले नहीं आएगी, सबके लिए आएगी। आज ये धरना स्थल कमज़ोर होगा तो इसका असर 13 तारीख को पड़ेगा। लड़ाई मैं हारा तो आप हारोगे, ना कि मैं हारूंगा। मुझे भी लाइव फोटो सेशन करना होता तो आपने देखा कि मैं किसी मीडिया में नहीं बोल रहा हूँ। अधिकतर मैं अपने साथियों से बुलवा रहा हूँ, फोटो नहीं अपलोड कर रहा हूँ, भाषण लाइव नहीं बोल रहा हूँ। दवा खा के केवल मैं अधिकारियों से और प्रशासन से तक बात पहुंचाने का काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है मैं निर्णायक लड़ाई लड़ लूंगा तो वही मेरे लिए इज्जत रहेगा, वही मेरे लिए सम्मान रहेगा, वही मेरे लिए जीत रहेगी। बस मुझे केवल अपने जीत पर भरोसा है, हौसले पे भरोसा है। बस आप सबसे कहना चाहता हूं, कभी साथी अपने अपने ज़िले से आइए, इस लड़ाई को मजबूत करिए। ऐसा ना हो हम सब कमज़ोर हो जाएं और धरना स्थल कमज़ोर हो जाए और लड़ाई हम ना जीत पाएँ, तो इसका खामियाजा